हेलो स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट नंबर सेकंड का टॉपिक विद्युत फ्लक्स। यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर लेसन है सेकंड, उसका अपन टॉपिक ले रहे हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स वो होता है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी समतल क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को जो व्यक्त करे, जो दर्शाए, उसको अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे समझने के लिए देखेंगे, देखो पहला केस अपन देखते हैं। ये अपन ने एक सतह ली, क्या ले लिया? सतह, ठीक है। इस सतह से ये विद्युत फ्लक्स, ये रेखाएं गुजर रही है। क्या गुजर रही है? रेखाएं गुजर रही है। ये एक सतह है और इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो ये सतह कैसे पड़ा है? देखिएगा, ये सतह पड़ा है जैसे ये अपनी बुक है, जैसे ये अपनी बुक है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है वो पड़ा है ऐसे, ऐसे क्षेत्र को अपन ने रखा है। और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो रेखाएं ऐसे लंबवत जा रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इस पृष्ठ को ये क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो ये क्रॉस करने के लिए इसको फाइंड करने के लिए भौतिक राशि का यूज करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। अधिकतम होता है मतलब मैक्सिमम होता है। कैसे होता है? क्योंकि अभी अपन ने परिभाषा में देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो थी वो अभी लंबवत लगती है। कैसे लगती है? अभी लंबवत। तो लंबवत लगती है तो क्षेत्रफल को मैंने एस ये ले लिया, क्योंकि सतह ऐसे थी, इस सतह के अभी लंबवत ये रेखाएं ऐसे जा रही है, तो ये क्षेत्रफल ऐसे आ गया। सेकंड केस, सेकंड केस के अंदर ये रेखाएं हैं। अब ये जो सतह है वो सतह ऐसे रखी गई है। सतह कैसे रख दी? ऐसे। अब अपन क्लियर है कि जब सतह ऐसे लंबवत थी तब ये विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं थी वो ज्यादा टच करते हुए निकल रही थी। लेकिन अब इस सतह को मैंने ऐसे रख दिया तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो ऊपर से कहां निकल जाएगी? निकल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये निकल जाएगी तो ये क्षेत्र ऐसे है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये कैसी होती है? इसके लंबवत। तो लंबवत कैसे आएगा? ये ऐसे रखा है मैंने, तो ये इसके ऐसे लंबवत आएगा। लंबवत आएगा तो ये एस किधर होगा? ऐसे होगा, एस लंबवत होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन का विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन देखते हैं अपन। थर्ड कंडीशन कैसे लेंगे कि जब पहले अपन ने ऐसे रखा था इसको,
उसके बाद में ऐसे रखा। अब अपन इसी को किसी के एंगल से रखेंगे। कैसे रखेंगे? एंगल से। तो देखिएगा, ये ऐसे किसी ना किसी एंगल से मैंने इसको रख दिया। तो कुछ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इसको पार करेगी और कुछ ऊपर से निकल जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्षेत्र ये ऐसे है, तो ये क्षेत्र इतना कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये एस कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो इस कंडीशन में अपन गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? गणितीय रूप फाई का कैसा होगा? ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा। ठीक है, और ई यहां पे क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र, और एस क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। और थीटा क्या है? ई वह एस के मध्य कोण। क्या हो जाएगा? कोण। एल क्या हो गया? कोण। ठीक है, पहले तो अपन ने इस रूप में इसको समझा। अब अपन इसको गणितीय रूप से समझ के देखते हैं कि इसका गणितीय रूप कैसा होता है। ई एस कॉस फाइव। ठीक है, चलिए इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां अप्लाई करूं, तो ई और एस के कोण कितना है? 0 डिग्री का। जब 0 डिग्री का कोण है तो कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो फाइव ई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? ई इंटू एस। ई इंटू एस कब आया? जब यहां पे थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री। कितना हो? 0 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितने का है? 90 डिग्री। कितने का है? 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये फाइव ई कितना आ गया यहाँ? ई इंटू एस कॉस जीरो, कॉस 90 कितना हो गया? 0। तो ये कितना आ गया? और ई इंटू डी एस कॉस थीटा फॉर्मूला किसका हो गया? इसका। क्लियर है? पहली कंडीशन, सेकंड केस और थर्ड केस। थर्ड केस का ये पहला अधिकतम, और हां इसको अधिकतम को अपन निर्गत फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत फ्लक्स भी कहते हैं। ये इसके क्या हो गए? केस। अब अपन इसकी क्या करते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं और इसके बारे में अपन लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती
इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो ये इसकी हो गई परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। नहीं तो ऐसे भी परिभाषा देख सकते हैं, किसी समतल क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का यूज करेंगे उसको विद्युत फ्लक्स कहेंगे। नहीं तो अपन ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी दे सकते हैं। चलिए उसके बाद यहां पे अपन को लिखना है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी समतल क्षेत्रफल S से पारित विद्युत फ्लक्स इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। मतलब फाई ई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। तो उतारने का तरीका क्या रहेगा नोट्स बनाते समय, पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इस वाले टॉपिक को लिखेंगे, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी समतल क्षेत्रफल एस से पारित विद्युत फ्लक्स इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड लिखेंगे। इस प्रकार अपन को ये नोट्स बनाने हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे नेक्स्ट करते हैं। अब मैं जो सतह लूंगा, केस नंबर कौन सा, थर्ड था, फोर्थ, चौथा केस। चौथे केस के अंदर मैं क्या करूंगा, अब जो मैं सतह ले रहा हूं वो अनियमित सतह है। कैसी सतह है, अनियमित सतह है। तो अनियमित का मतलब ये ऐसी सतह है। ये अगर मैं अनियमित सतह लेता हूं तो मान लेते हैं इस सतह के अंदर मैंने एक अल्पांश लिया, क्या लिया, अल्पांश, जिसका विद्युत क्षेत्र ऐसे है और अल्पांश मैंने कितना ले लिया, ds, और एंगल कितना है, थीटा। तो सतह कैसी है, अनियमित सतह, अनियमित सतह। तो फ्लक्स कितना होगा देखिएगा, तो फ्लक्स होगा डी फाई ई इंटू डी एस कॉस। ये किसके लिए है, ds यहां क्या हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल। एंगल कितना है, थीटा डिग्री, और सतह कैसी है, अनियमित सतह है। तो डी फाई कितना आएगा, ये अल्पांश के लिए, किसके लिए, अल्पांश फ्लक्स है। ये कैसा फ्लक्स है, अल्पांश फ्लक्स है। और अगर अपन संपूर्ण सतह के लिए पारित विद्युत फ्लक्स, पारित विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वो संपूर्ण के लिए निकालना है। अल्पांश के लिए इतना था, संपूर्ण के लिए क्या निकालेंगे, अपन को पता है कैसे करते हैं, समाकलन करते हैं। तो फाई ई इक्वल्स टू समाकलन
डी फाई ई। तो इसको कैसे लिख देंगे, बराबर करके समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया, संपूर्ण के लिए क्या आ गया, संपूर्ण के लिए फ्लक्स आ गया, मतलब फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। ऐसे भी अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये किसके लिए है, संपूर्ण के लिए। सतह कैसी होनी चाहिए, अनियमित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अनियमित। एक और केस है फिफ्थ, कि जब अपन एक प्लस लेते हैं और एक क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। एक लेते हैं प्लस और एक क्या लेते हैं, माइनस। जब प्लस होता है तो क्षेत्र कैसा बनता है, बाहर की तरफ। रेखाएं कहां जाएगी, बाहर की तरफ। कहां जाएगी, बाहर की तरफ। और माइनस में कहां आती है, अंदर की तरफ। कहां आएगी, अंदर की तरफ। तो यहां पे कैसा फ्लक्स होगा, तो ध्यान रखना है, प्लस के समय विद्युत फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक होता है। फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। और कैसा होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। कैसा होगा, निर्गत फ्लक्स। और इसमें कैसा होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक, ठीक है, ये ऋणात्मक फ्लक्स होगा। ठीक है। एक केस और है कि यदि यदि ये जो सतह है, फ्लक्स, ये सतह के अंदर फ्लक्स कैसा होगा, देखिएगा कि जब क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ऐसे हो और जो सतह की दिशा है वो विपरीत हो, तो इस कंडीशन के अंदर थीटा का मान कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। तब अपन का फ्लक्स यहां पर भी वापस क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक। तो अपन इसको ऋणात्मक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ये केस भी अपन देख सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं वो अपन इसके बारे में लिख देते हैं। पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु। तो विद्युत फ्लक्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स के अंदर भी इसको लिखते जाएं क्रम से। महत्वपूर्ण बिंदु, तो फर्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, पहला, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूसरा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा, देखो ई, ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। और अपन पढ़ चुके थे विद्युत क्षेत्र क्या होता था, एकांक आवेश पे लगने वाला बल। तो अपन ने पढ़ा था न्यूटन, इसका क्या था, न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम इनटू क्षेत्रफल, मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मात्रक। थर्ड बिंदु क्या लिखा, विमा। क्या लिखी, विमा। तो विमा क्या हो जाएगी, विमा इसकी हो जाएगी m1 L3 T-3 और A-1, A-1। ठीक है, कैसा ही क्लियर देख लो। न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो एम का आ गया 1। अब ए के अंदर क्या होता है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर इसका, तो एल की पावर 3। अब इसके नीचे क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा। और गुलाम का ये रहा। और गुलाम का क्या होता है, गुलाम को कैसे फाइंड करेंगे, अपन ने पढ़ा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो एक ये हो जाएगा। तो ये नीचे ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -3। और आई को कैसे मापते हैं, एम्पियर से। तो इस प्रकार इसकी क्या आ गई, विमा। इसी प्रकार अपन का ये विद्युत फ्लक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन कूलाम गाउस के नियम के बारे में
पढ़ेंगे। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा सोलंकी क्लासेस के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।